अगली खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। अगली खबर एक बार फिर से देहरादून से ही आपको दे रहे हैं, जहां विधानसभा में भर्तियों के मामले में हाईकोर्ट ने अब इसको लेकर जवाब तलब किया है। सरकार और सचिवालय से जवाब तलब किया गया है। उत्तराखंड शासन को 3 सप्ताह में हाईकोर्ट को जवाब देना होगा। तो देखिए, देहरादून में उत्तराखंड में विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी उस मामले में अब हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है और एक लंबे समय से चला हुआ मसला है, जिसको लेकर अब शासन को 3 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो इसे पूरा करें। सोनू हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर भी हम उनसे जानकारी ले लेंगे। सोनू, विधानसभा में भर्तियों के मामले में अब जो हाईकोर्ट है उन्होंने सीधे तौर पर 3 सप्ताह का समय दे दिया है कि 3 सप्ताह के अंदर जवाब दिया जाए। क्या कुछ उन नियुक्तियों से जुड़ा हुआ मामला है वो भी बताइए, और अब सरकार की क्या तैयारी है 3 सप्ताह के अंदर जो जवाब देना है, क्या बताएंगे? देखिए, जो सरकार का जो उच्च स्तरीय प्रशासनिक तंत्र है वो इस पर मंथन कर रहा है और जो जवाब सरकार को देना है वो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा का जो सचिवालय है उसको जवाब देना होगा, क्योंकि एक समय सीमा नियत की गई है। इस समय सीमा के दौरान जो है वो हाईकोर्ट को, सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। ये मामला काफी समय से चर्चाओं में है। जब एक समिति का गठन किया गया और समिति की जो समिति गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर साल 2016 के बाद से लेके अभी तक, कुछ समय पहले तक जो विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुई थी उन सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और जो कर्मचारी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन भी करते रहे। हालांकि इन दिनों वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो करीबन 228 ऐसे कर्मचारी थे जिनको विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया। चूंकि जो कर्मचारी हैं जिन्होंने जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली है जिस पर सुनवाई हो रही है, इसको लेकर के कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से और विधानसभा सचिवालय से ये पूछा था कि जो 2016 से पहले भर्ती हुई हैं वो किस आधार पर हुई हैं और उन कर्मचारियों को आखिर बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम सवाल है और इसी सवाल की उम्मीद जो है लिए हुए तमाम कर्मचारी जो इस वक्त विधानसभा से बाहर हैं वो दोबारा से एंट्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि मामला कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है और हाईकोर्ट में पहुंच गया और अगली सुनवाई इसमें 16 जुलाई को होने वाली है। तो उससे पहले सरकार को और उत्तराखंड विधानसभा का जो सचिवालय है उसको जवाब देना होगा और क्या हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो जो सचिवालय की तरफ से जवाब दिया जाएगा, क्या इससे संतुष्ट हो पाते हैं और संतुष्ट नहीं हो पाते तो अगली डेट पर आखिर इसमें हाईकोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आएगी ये देखना होगा। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में देखना होगा आगे किस तरह का जवाब मिलता है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो मामला है जिसमें बैकडोर में एंट्री का मामला गड़बड़ाया था, जाहिर तौर पर जब इस तरह की नियुक्तियां होती हैं तो पारदर्शिता का बहुत ध्यान रखा जाता है। इस मामले में बहुत किरकिरी भी हुई थी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब इस मामले में जो जवाब दिया जाएगा, ये माना जा रहा है कि जिन लोगों ने भी त्रुटियाँ की हैं, गलतियाँ की हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। अब देखिए पारुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, क्योंकि जब भी कहीं भी कोई भी गड़बड़झाला या कोई भी अनियमितताएं जब सामने आती हैं तो उन पर हम अक्सर देखते हैं कि जो छोटे स्तर के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उन पर गाज गिरती है और जो बड़े रसूखदार जो लोग होते हैं अक्सर कानून कहीं ना कहीं उनके सामने बौना साबित होता है। क्योंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा अब ये देखना होगा कि इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं और इसके साथ साथ जो जिम्मेदार हैं क्या सभी जिम्मेदारों पर एक्शन होगा या इसमें अपनों को बचा लिया जाएगा। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि ये एक कर्मचारी नहीं 228 कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला है और जब ये बैकडोर की भर्ती की गई तो आखिर उस वक्त नियम कहाँ थे और जो जिम्मेदार उस वक्त अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे आखिर उनकी नजर इस पर इनायत क्यों नहीं हुई। तो ये मामला काफी गंभीर है और अगर इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाती है और जो वास्तव में इसमें दोषी हैं, जिनकी गलती रही है, और अगर उन पर ईमानदारी के साथ एक्शन होता है तो ये कहीं ना कहीं एक नजीर भी बन सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सभी लोगों पर गाज गिरेगी जो जिम्मेदार है या कुछ लोगों को बचा लिया जाएगा।
बिल्कुल देखना होगा आने वाले समय में कि किस पर गाज गिरती है, कौन बचता है, और चूजी कार्रवाई ना हो इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे न केवल विश्वास डगमगाता है बल्कि फिर इस तरह की कार्रवाइयों में निष्पक्षता पारदर्शिता पर भी सवाल उठता है कि क्या कुछ छूटेंगे, कुछ बचेंगे, या फिर जो कहा जाता है कि न्याय होगा तो सभी के साथ होगा, कार्रवाई होगी भी तो सभी के साथ होगी, फिर चाहे आम हो खास हो। लौटूंगी आपके पास, सुनो अगली खबर पर आपसे जानकारी।